कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी केस में। बीएड जो है प्राइमरी से 1 to 5 से अगर बाहर हो जाता है तो बीएड को क्या क्या लॉस, बीएड स्टूडेंट्स को क्या क्या लॉस हो सकता है। एक हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट में जो है कितना खर्च हो जाता है एक हियरिंग का, सिर्फ मैं पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल मैम। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जो है अभी देवेश जो हैं जैसे आप जानते हो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ें अभी तक हुई हैं सब कुछ जो है हम देवेश से जानेंगे। सो हेलो देवेश जी। सबसे पहले तो ये है कि आपको इंट्रोडक्शन की अभी ज़रूरत तो है नहीं, हर बीएड स्टूडेंट आपको जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक जो है इंट्रो आप दे दो हमारे स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा और मुख्य पैरवीकार सुप्रीम कोर्ट और अपना संघ है वो अखिल भारतीय बीएड संघ, जो पूरे देश में जो अखिल भारतीय बीएड संघ जो बीएड वर्सेस बीटीसी की तरफ से जो बीएड का केस हैंडल कर रहा है, उसमें हमारी एक टीम है, पूरे देश के साथी उसमें जुड़े हुए हैं। तो अखिल भारतीय बीएड संघ सुप्रीम कोर्ट में बीएड का केस लड़ रहा है, तो उसकी मैं मुख्य पैरवीकार हूँ देवेश शर्मा। हाँ जी देवेश, अभी जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है उसमें एक्चुअली में हमारे स्टूडेंट को क्लियर जो है आप बोल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। यूट्यूब से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हो सकता है कि उसमें बहुत रॉन्ग भी हो, तो आप अभी बता दो कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी केस में। जी बिल्कुल मैम, जो केस की करंट सिचुएशन है, सबसे अपना केस है वो फाइनल स्टेज पे। अब तक जो नोटिस का इशू था, बहुत सारे इशू आ रहे थे, तो अब और सबने ऑरली जो नोटिस है एक्सेप्ट कर लिए हैं और केस फाइनल स्टेज पे लगा हुआ है। फाइनल हियरिंग में 1 या 2 सुनवाई लगातार हो सकती हैं। 14 दिसंबर को अपना फाइनल सुनवाई है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी और 14 तारीख को बेंच बैठेगी, तो लगातार सुनवाई में 14 या 15 को दोनों दिन लगातार सुनवाई होके केस डिस्पोज हो जाएगा और 10-15 दिन के अंदर अपना फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। जी अच्छा, मतलब 2 दिन जो है कंटिन्यूस सुनवाई चलने वाली है। बिल्कुल मैम। अच्छा देवेश, एक चीज हमारे स्टूडेंट को आप ही बता दो कि अगर बीएड जो है प्राइमरी से 1 to 5 से अगर बाहर हो जाता है तो बीएड को क्या क्या लॉस, बीएड स्टूडेंट्स को क्या क्या लॉस हो सकता है। बिल्कुल मैम, मैं इस बात को बताऊंगा कि क्या क्या बीएड को लॉस हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 1 to 5 में देश में हर, चाहे केबीएस हो, डीएसएसबी हो, एमपी टेट हो, आर टेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर बिहार का टेट हो, 1 to 5 में वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आती है। नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आती हैं तो कंपटीशन है इतना टफ नहीं होता। जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, वो कम होती हैं, तो कंपटीशन इतना टफ डिफिकल्ट होता है कि नौकरी लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1 to 5 में वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, तो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसको भी जॉब लगना बड़ा आसान होता है। अगर बीएड 1 to 5 से अगर सुप्रीम कोर्ट से बाहर होती है तो इतनी सारी परेशानी आएंगी बीएड धारियों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज केबीएस में देख लो, हर स्टेट में देख लो, ये मामला चल रहा है। तो अगर बीएड 1 to 5 से बाहर होता है तो एकदम बहुत परेशानी, लोग जो एवरेज स्टूडेंट है वो तैयारी करना छोड़ देंगे और जो हाई क्वालिटी के एजुकेशन उनको तो कोई फ़र्क नहीं है। जो एवरेज कैंडिडेट हैं जो पढ़ने में जो, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, सब पूरे देश के बीएड स्टूडेंटों को, अगर बीएड 1 to 5 से बाहर होता है। बिल्कुल देवेश, ये बात हम लोग भी अपने स्टूडेंट को समझाते रहते हैं कि अगर बीएड जो है 1 to 5 और प्राइमरी से बाहर हो जाता है तो आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज का आप बोल सकते हो दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। अब 1 to 5 में वैकेंसीज ज़्यादा आती है, ये सब लोग जानते हैं। तो अगर 1 to 5 से बाहर हो जाता है और सेंट्रल का भी जो स्कूल है जैसे केवीएस है, एनवीएस है, इसमें से भी बाहर हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास जो है कितने लिमिटेड सीट होंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो आप बता रहे क्वालिटी एजुकेशन की, ऑफकोर्स क्वालिटी एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। बिल्कुल, ये सारी चीजें बीएड स्टूडेंट। बिल्कुल, मैं क्वालिटी एजुकेशन का मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। ये समझाया गया है उसमें एसएलपी में, क्योंकि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे किसी कंपटीशन में तो उसको नैरो कंपटीशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है एनसीटी ने, उसमें क्या है कि जब अकेले ओनली डीएलएड के स्टूडेंट थे 2012 से 18 के बीच में, तो एक सीट पे 20 लोग होते थे। जैसे कंपटीशन बीएड स्टूडेंट शामिल किए तो एक सीट पे 179 स्टूडेंट हो गए। जब लार्ज एक सीट पर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो लार्ज कंपटीशन होगा तो जो क्वालिटी है, अच्छे टीचर मिलेंगे तो देश में क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी, देश का विकास होगा। जी यही बिल्कुल मैम, यही लक्ष्य है जो इंटरनेशनल एसडीजी में यूएनओ में सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। एसडीजी गोल नंबर 3, उसमें भी यही है कि हम प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसको हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, देश के हर नागरिक के पास हम क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएंगे छात्र के पास,
तो गोल है इंटरनेशनल, उसमें रखनी पड़ती है। सरकार उसी गोल को ध्यान में रखते हुए 28 जून 2018 की अधिसूचना जारी की थी। जी। तो देखिए एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स आप सबको ये बताना चाहूँगी कि बात तो ये है, एक जॉब की बात है ही कि आपको जो है वैकेंसीज ज़्यादा मिलेगी 1 to 5 में अगर बीएड स्टूडेंट रहते हैं तो। साथ ही साथ एजुकेशन को लेकर के भी बहुत फ़ायदा होने वाला है कि बीएड, जैसे कि अभी बताया देवेश ने कि कंपटीशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको क्वालिटी मिलना ही मिलना है। तो अगर बीएड बाहर हो जाता है तो एक सीट पर सिर्फ 20 स्टूडेंट्स रह जाएंगे, 20 कैंडिडेट्स रहेंगे, तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन कम रहने वाली है, तो क्वालिटी का भी आप एक्सपेक्टेशन बहुत कम ही रखोगे। और जैसे बीएड उसमें एंट्री लेता है तो आपको कंपटीशन में भी मिलेगा और क्वालिटी भी मिलेगी, जो हमारी कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ऑफ कोर्स बेस्ट ही बेस्ट है ना देवेश? बिल्कुल मैम। अगर हम बीएड वाले 1 to 5 में रहते हैं तो जो गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता का मतलब कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, तो एवरेज बच्चे, तो उनके माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, तो उन एवरेज बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे पहुंचाएं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में उनमें तो पढ़ नहीं सकते। तो जब अच्छे टीचर आएंगे तो उनकी भी आशा रहती है कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन जुड़े। तो जैसे आजकल केवीएस में देख लो कितना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन है केवीएस में, क्योंकि मैक्सिमम देखो आज खोल के उसमें अच्छे टीचर हैं उसमें क्वालिटी। और यहाँ हम किसी को 1 to 5 से हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम किसी को बाहर नहीं कर रहे, हम तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम बीएड धारियों को शामिल कर रही है, सरकार भी कर रही है, हम किसी का हक किसी का नहीं छीन रहे। जबकि शामिल होंगे तो क्वालिटी एजुकेशन सबको अच्छी मिलेगी, तो ये तो सबका हक है कि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऑफ कोर्स एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, एक देवेश जो है, अगर मैं देवेश के बारे में बात करूं तो ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, तो इनको इस चीज़ में ये आए हैं, तो आप लोगों के लिए एक्चुअली में ये फाइट कर रहे हैं। अपना अभी जो इनका टाइम है, जो हम गोल्डन टाइम बोलते हैं, वो आप लोगों के लिए दे रहे हैं। तो ये अपना टाइम दे रहे हैं, फिजिकल वहाँ पे जो है मौजूद रह रहे हैं, सारी चीज़ों को ये देख रहे हैं। तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि अगर कोई एक बंदा इस फाइट में है तो आप उनका साथ दीजिए। यही बात हमेशा हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको समझाते रहते हैं, सभी बोल रहे हो। अच्छा, आप भी मुझे क्लियरली हमारे स्टूडेंट्स को बता दो, क्योंकि हर चीज में आपने अभी तक जो है ट्रांसपेरेंसी रखी है। तो एक हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट में जो है कितना खर्च हो जाता है, एक हियरिंग का सिर्फ मैं पूछ रही हूँ? जी बिल्कुल मैम, लगभग 6 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है पर हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फाइलिंग का चार्ज आने जाने का और सीनियर एडवोकेट को देना, क्योंकि अपनी तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं सुपर सीनियर पीएस पटवारी सर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर के शायद सबसे बड़े वकील हैं सर्विस मैटर के, और वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पहले जस्टिस भी रह चुके हैं 2006 में, और एएसजी भी रहे हैं। वो मतलब मैक्सिमम केस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सर्विस मैटर के केस लेते हैं, क्योंकि सर्विस मैटर में उनकी बहुत अच्छी महारत हासिल है। जैसे मैंने वीडियो डाला था कट करके, जैसे ही वो आए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने जस्टिस साहब ने यही बोला था, मिस्टर पटवारी हैज़ कम, क्योंकि एक उनका फेस वैल्यू अच्छी होती है, अपने जो तरीका है वो अलग होता है उनको आर्गूमेंट रखने का, जब तो उनको एक सीनियर एडवोकेट बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बताऊंगी कि सीनियर एडवोकेट ऑफ कोर्स रखने का फायदा जो है अभी देवेश ने आपको बताया कि क्या होता है। इसलिए जो है एक हियरिंग का 6 लाख जो है लग जाता है। आप सोचो कि एक अकेला बंदा जो वहाँ पे फाइट कर रहा है वो कहाँ से इतना लाएगा जब आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो। बिल्कुल देवेश, आप जो है आप अपील करो हमारे स्टूडेंट्स से कि उनको क्या करना चाहिए। अपील से पहले एक बात, क्योंकि विपक्ष है ना हमारा, जो एक विपक्ष नहीं बोलेंगे, सोच है वो 1 to 5 से मतलब किसी स्टूडेंटों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंचना चाहते। वो लोग कपिल सिब्बल जैसे सीनियर एडवोकेट 2 एडवोकेट रख रहे हैं बीएड को बाहर करने के लिए 1 to 5। बिल्कुल वो 15 लाख तक का खर्च कर रहे हैं, जब तक हमारे साथ तो फिर भी गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट के साथ अपना खड़ा करना चाहते हैं एडवोकेट, क्योंकि गवर्नमेंट के तुषार सर तो आते नहीं, तुषार मेहता सर, फिर हम कोशिश करते हैं, तुषार मेहता एएसजी हैं, वो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो पैरवी करें, बट भाटी मैडम से हमारी कोशिश रहती है, भाटी मैडम हर हियरिंग में आए, जो एएसजी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो एमएचआरडी की तरफ से आती हैं, पर वो क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट हर पॉइंट को नहीं रख सकता, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी सारा, क्योंकि सर इतना लंबा केस है, मतलब बहुत टिपिकल टाइप का केस है, तो इसको हर पॉइंट को समझाने के लिए 1-2 सीनियर होने चाहिए। एक तो उधर से आ जाएगा, एक अपना है सब बातों पे, जैसे NEP 2020 है, उसमें जिसको खत्म कर रहे हैं डीएलएड को, वो जो डीएलएड डिप्लोमा है उसको जैसे अभी लेटेस्ट में हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 ईयर का जो डीएलएड कोर्स है उसको खत्म कर रही है हरियाणा सरकार, और एनईपी में शायद ब्रिज कोर्स वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 to 5 जो
करिकुलम है ना 2 ईयर बीएड का भी 1 to 12 करेंगे। हाँ। बिल्कुल 1 to 12 तक का करिकुलम करेंगे, जो बीएड धारी है बिना ब्रिज कोर्स के 1 to 12 पढ़ा सकेंगे, क्योंकि हर चीज़ में एक वो एनसीटी एक कदम आगे चल रही है, हर चीज़ में वो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हर कदम बढ़ा रही है एनसीटी। तो बिल्कुल मैं देश के सभी बीएड धारियों को, आपके चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है बीएड धारियों को, चाहे वो पढ़ाने के लेकर हो या फिर क्वालिटी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हो। तो मैं तो सभी ऐसे साथियों से कहना चाहूँगा ऐसे चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज़रूर पढ़ें जो क्वालिटी एजुकेशन का बात करता हो। और सभी साथियों से निवेदन है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि यहाँ के छात्र हैं कुछ तैयारी में लगे हैं और वो बहुत थक चुके हैं। तो सभी साथी अब मैं ये देश के सभी साथियों से कहना चाहूँगा, क्योंकि अगली सुनवाई के लिए हमारे जो सीनियर एडवोकेट है उसकी फ़ीस कम पड़ रही है 3 लाख के आसपास की, लगातार सुनवाई हो सकती है, तो हमें 7-8 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो सभी साथी, जैसे कम स्टूडेंट होंगे तो हम पे ज़्यादा लोड आएगा, जब अपन ज़्यादा लार्ज ऑफ नंबर में स्टूडेंट होंगे तो हम कम सहयोग में भी सीनियर एडवोकेट उतार सकते हैं, क्योंकि लास्ट अपना अंतिम समय अगर हम सीनियर एडवोकेट नहीं उतारेंगे, क्योंकि फाइनल सुनवाई के ही आर्गुमेंट ऑर्डर में काउंट होते हैं। तो सभी साथी सहयोग जरूर करें, विशेषकर मेरा मध्य प्रदेश के साथी वहाँ भर्ती चल रही है, 7-8 तारीख को अपना कट ऑफ आ जाएगी। तो जो साथी वहाँ पे हैं वो राहुल नामदेव जी से संपर्क करें और वहाँ पे जो याची जरूर बने हुए सपोर्ट करने के लिए। मध्य प्रदेश के साथी और भी साथी हैं जो अदर स्टेट हैं, जो मेरे और भागीरथ जी हैं, उनके जॉइंट अकाउंट में सभी साथी जो आपसे बने वो सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई अपनी एक किसी बंदे की नहीं है, पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन की लड़ाई है और अपने जो 1 to 5 में बीएड को रखने के लिए लड़ाई है। तो सभी साथी जरूर सहयोग करेंगे। बिल्कुल देवेश, मैं भी जो है अपने सभी स्टूडेंट्स को एक बात जरूर बताऊंगी कि जो ये फाइट कर रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, आप सभी के लिए कर रहे हैं। अगर वहां से 1 to 5 से बीएड बाहर होता है तो लॉस आपका होगा। बीएड करने के बाद भी आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो मैं भी सभी अपने स्टूडेंट्स को ये अपील करूंगी कि आप लोग प्लीज आप आगे आइए और आगे आकर के सपोर्ट कीजिए। और ये फाइनल है, जैसे कि देवेश ने बताया कि ये जो है लास्ट स्टेज है और लास्ट स्टेज में अगर आप बैकआउट कर गए तो फिर जो है निगेटिव आपको डिसीजन मिल सकता है। तो प्लीज आप लोग बैकआउट नहीं कीजिए और जितना हो सकता है उतना जो है आप सपोर्ट कीजिए। दूसरी चीज मैं एक और बताऊंगी कि जिस तरह से देवेश ने ये भी बताया कि बीटीसी वाले जो है अपनी तरीके से पूरी जोर से लगे हुए, जैसे अभी आपने देखा कि सीटेट में से जो है पीआरटी में से बीएड को बाहर करने के लिए वो लोग अपील भी कर रहे हैं। तो वो लोग अपनी तरफ से पूरा जो है बोल सकते हो कि अपना जितना फोर्स हो सकता है वो लगा रहे हैं, लेकिन बीएड स्टूडेंट की तरफ से जो है उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो प्लीज अगर आप लोग चाहते हो कि 1 to 5 में रहे बीएड और ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए, मैं तो फाइट कर रही हूँ क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तो आप लोग भी ये चाहते हो क्योंकि आने वाला जनरेशन जो है उस तरह का एजुकेशन ले, तो प्लीज सपोर्ट करो। और जितना हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आप 1 लाख 2 लाख ही दे दो, आपसे जितना हो सकता है आप उतना सपोर्ट कीजिए। एटलीस्ट आप फिजिकली नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो तो आप फाइनेंशियली तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो। सो देवेश, एक लास्ट टाइम जो अगर आप बताओ कि कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग तो अपनी तरफ से बताएंगे ही, आप भी एक बार बता दो कि किस तरह से कर सकते हैं, अकाउंट नंबर आप दोगे, किस तरह से रहेगा? बिल्कुल मैम, जो अपना जॉइंट अकाउंट है उसका नंबर है 72 40 38 81 63। इस नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है आप कर सकते हो। जो स्क्रीन पे पोस्टर है उस पर भी आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड है, उस पर भी आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि अपना ये लास्ट है, अंतिम, पूरे देश के बीएड धारियों के अधिकारों की लड़ाई है। अगर परिणाम इसके अगर नेगेटिव जाते हैं तो पूरे देश के करोड़ों 3-4 करोड़ परिवारों को भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि हम सबसे पहले जाग जाएं तो परिणाम अच्छे आएंगे। अपन सभी साथियों को जो मेहनत करेंगे उनको जॉब मिलेगी। तो सभी साथी आगे आएं और सहयोग जरूर करें। और ऐसे चैनल अपने, जैसे मैडम का चैनल है, ऐसे चैनल को सभी बीएडधारियों तक जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं बीएडधारी, वो ऐसे जुड़े मैडम के चैनल से, तो आपको भी एक अच्छी नॉलेज मिलेगी और वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बिल्कुल। थैंक यू सो मच देवेश, आपसे बात करके अच्छा लगा एंड आई होप कि हम थैंक यू कि हमारा ये जो एफर्ट है ये काम आए और हमें जो है फाइनल जो वर्डिक्ट सुनने को मिले यही मिले कि यस पीआरटी में जो है बीएड है। थैंक यू देवेश।